तक का सबसे शीर्ष नेतृत्व का नेता यानी कि बसव राजू मारा गया है। बसव राजू के साथ साथ 26 नक्सली और मारे गए हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में जवानों को सबसे बड़ी सफलता मिली है और इसमें नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व बसव राजू मारा गया है और बसव राजू के साथ साथ 26 नक्सली और मारे गए हैं। ऐसे में कल से सवाल उठ रहा था कि वो कौन से 26 नक्सली हैं जो मारे गए हैं, किस काडर के नेता हैं, उनके बारे में जानकारी चाहिए थी और अब ये जानकारी सामने आ गई है। तो मैं सोचा कि आपको उसके पूरी जानकारी के बारे में बता दूं, कौन कौन शामिल थे और उनका पद क्या था। बसव राजू नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू उर्फ BR दादा उर्फ गगन्ना उर्फ प्रकाश उर्फ कृष्णा उर्फ विजय उर्फ दारापू नरसिम्हा रेड्डी। आप समझिए कि एक व्यक्ति का इतना नाम, यानी कि वो कितने साल से संगठन में सक्रिय थे। कल भी हमने आपको बताया था कि 30-35 साल से ज़्यादा हो चुका था, पुलिस उनकी खोज कर रही थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं था, ना ही उनके कोई फोटोग्राफ्स थे और ना ही उनकी कोई भी डिटेल थी पुलिस के पास। और अब जब इतने सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं तो इसी से समझ में आ जाता है कि ये कितने शीर्ष नेतृत्व के थे और इनकी खोज क्यों की जा रही थी। इनकी उम्र थी 70 वर्ष के करीब। पता है जीनापेट्टा कोतांबली श्रीकाकुलम यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। और पद था इनका CCM महासचिव CPI माओवादी, यानी कि अब तक के सबसे शीर्ष नेतृत्व के नेता। इनाम था 10 करोड़ रुपए। अब आप बोलेंगे कि 10 करोड़, हमने तो 1.5 करोड़ सुना था, तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में था। और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड ऐसे कई राज्यों में मोस्ट वांटेड थे, इसलिए ये सारे इनामी राशि मिलकर 10 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है। तो अब इसी से समझ में आता है कि ये कितने बड़े लीडर थे, कितने मोस्ट वांटेड थे और छत्तीसगढ़ की पुलिस को, DRG को इस बार कितनी बड़ी सफलता मिली है। सफलता इतनी बड़ी है कि इसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐतिहासिक सफलता कहा है। और हाँ, ये बिल्कुल ऐतिहासिक सफलता है। अगला नाम आ रहा है जंगू नवीन उर्फ मधु का। इनकी उम्र है 45 साल। ये जिला प्रकाशम आंध्र प्रदेश के थे। इनका पद था DKSZCM CC स्टॉप टीम सदस्य, CRB टॉप सदस्य। इनाम था 25 लाख रुपए। ये इनके राइट हैंड कहे जाते थे और ये इन्हीं के साथ हमेशा रहते थे, इनकी सुरक्षा में इनकी ड्यूटी लगती थी। 25 लाख रुपए का इनाम इन पे था, यानी कि ये भी बड़े काडर के नक्सली थे। अगली थी संगीता, उम्र 35, पता तेलंगाना और पद CYPC PLGA कंपनी नंबर 7 और इन पर इनाम था 10 लाख रुपए। ये भी खतरनाक नक्सली लीडर थी और इनके ऊपर भी 10 लाख रुपए इनाम था। अगली है भूमिका, इनकी उम्र है 35 साल। ये भी तेलंगाना की थी और CYPC PLGA कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। इन पर भी 10 लाख रुपए का इनाम था। अगला है रोशन उर्फ टीपू उर्फ महेश उर्फ अनित उर्फ चंदन मोड़ियाम। इनके ऊपर भी 10 लाख रुपए का इनाम था। 35 वर्ष इनकी उम्र थी और ये पेदाकोरमा थाना गंगालूर जिला बीजापुर से थे और ये भी PLGA कंपनी नंबर 7 के कमांडर थे। अगला नाम है सोमली उर्फ सजंतीन उर्फ हिड़मे कुरसाम, पति रोशन उर्फ टीपू, उम्र 30 साल, ग्राम पमरा थाना भैरमगढ़। ये भी कंपनी नंबर 7 की थी। इनके ऊपर भी 10 लाख रुपए इनाम है। और ये दोनों नाम में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ऊपर जो मैंने नाम पढ़ा था रोशन उर्फ टीपू, और इसमें भी इनके पति का नाम लिखा हुआ है। सोमली के पति का नाम रोशन उर्फ टीपू, यानी कि दोनों पति पत्नी इन्हीं की सुरक्षा में थे और कल दोनों लोगों को मार दिया गया है। अगला नाम है उगेंद्र उर्फ विवेक, उम्र 30 साल, पता तेलंगाना, PCCM। इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था और ये भी कंपनी नंबर 7 के थे। अगला नाम है उंगा उर्फ नवीन उर्फ गुड्डू माड़वी, 25 वर्ष का ये नौजवान था। PCCM था और ये सुकमा का रहने वाला था और ये भी कंपनी नंबर 7 का सदस्य था और इसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। अगला है बुच्ची उर्फ बसंती उर्फ रामे मुचाकी, उम्र 35 वर्ष, पश्चिम बस्तर क्षेत्र की PCCM थी और इसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था और ये भी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थी। इसके बाद है बीमे उर्फ मासे माड़वी, पति लालसू उड़सा, उम्र 25 वर्ष, ग्राम कोमटपल्ली थाना पामेड़ जिला बीजापुर, पद
पीएम कंपनी नंबर 7 के सदस्य 8 लाख रुपए इनके ऊपर भी इनाम था, यानी ये भी काफ़ी वर्षों से संगठन में सक्रिय थे। अगला है रवि वंडो, इसकी भी उम्र 25 वर्ष, ग्राम डोकुर, थाना किष्टाराम, जिला सुकमा, पीएम, इसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम और ये भी कंपनी नंबर 7 का सदस्य था। अगला है गीता, उम्र 25 वर्ष, कोंटा क्षेत्र दक्षिण बस्तर की थी, पीएम कंपनी नंबर 7 की सदस्य और इसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। अगला है जुगो उर्फ जमुना पुड़ियाम, 25 वर्ष इसकी भी उम्र, कोटमेटा थाना, भैरमगढ़, बीजापुर और इसका पद था पीएम का, जो कि कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी और इनाम है 8 लाख रुपए का। अगला है विज्जा उर्फ लालसू उर्सा, 23 वर्ष का नौजवान और ग्राम थाना जगरगुंडा, सुकमा जिले का था, पीएम इसका पद, कंपनी नंबर 7 और 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली। अगली छोटी उर्फ रेशमा पुड़ियाम, उम्र 23 वर्ष, ग्राम पोटेम, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर, पद पीएम, इनाम 8 लाख रुपए। अगला कोसी उर्फ कांति माड़वी, उम्र 23 साल, सुकमा जिला, पद पीएम, इनाम 8 लाख रुपए। इसके बाद है इड़मे उर्फ सनकी मुचाकी, उम्र 25 साल, पता है इनका जिला बीजापुर, पद है पीएम, ये भी कंपनी नंबर 7 के सदस्य और 8 लाख रुपए इन पर भी इनाम था। अगला है कल्पना अवलम उर्फ एडो, उम्र है 20 वर्ष, पता पश्चिम बस्तर क्षेत्र, पीएम, पद है पीएम और कंपनी नंबर 7 के सदस्य, इनाम 8 लाख रुपए। अगला है नंदू उर्फ नीलेश मंडावी, उम्र है 30 वर्ष और पद है पीएम का, कंपनी नंबर 7 के सदस्य हैं और इनाम है 8 लाख रुपए। अगला है और अंतिम है सुनील, उम्र है 25 वर्ष, ग्राम बोंडोस, पीएम का पद है, कंपनी नंबर 7 के सदस्य हैं और इनाम है 8 लाख रुपए का। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारी लिस्ट आई है, इसमें जितने भी मारे गए माओवादी हैं ये सभी कंपनी नंबर 7 के सदस्य हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बसव राजू जो कि शीर्ष नेतृत्व के नेता थे, इनकी सुरक्षा के लिए एक पूरी कंपनी लगती थी और वो कंपनी थी कंपनी नंबर 7। जो भी इस पद पर रहेगा उसे कंपनी नंबर 7 यानी PLGA बटालियन नंबर 7 सुरक्षा देगी और इसीलिए ये सारे लोग जो मारे गए हैं ये सभी कंपनी नंबर 7 के हैं। एक चीज़ और इसमें देखा गया है कि सभी लोगों के 2 या 3 नाम हैं, तो ये इसलिए हैं क्योंकि ये लोग अपना ओरिजिनल नाम नहीं रखते, ये नाम बदल कर कार्य करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो फिर नाम चेंज कर लेते हैं, इस वजह से अलग अलग नाम है और सभी के ऊपर कम से कम 8 लाख रुपए का इनाम है। इससे ये पता चलता है कि ये सभी लोग काफ़ी समय से संगठन में सक्रिय थे, बहुत सारे अलग अलग कांड में इनकी संलिप्तता थी, इस वजह से इन्हें इतने इनामी नक्सली घोषित किया गया और ये सभी इसीलिए इस पद तक पहुँचे कि ये बसव राजू जैसे शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षा देने के कार्य में लगे हुए थे। तो अब जब DRG ने बसव राजू के साथ साथ इन सभी नक्सलियों को मारा, इनकी शिनाख्ती हो गई है, तो अब इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी सफलता है और DRG ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। इससे इनका मनोबल भी 7वें आसमान में है और अब आगे ये देखना होगा कि माओवादी संगठन अगला शीर्ष नेतृत्व किसे चुनता है, क्योंकि अभी भी इनके पास कई ऐसे नेता हैं जो कि कमान संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है और साथ साथ अब ये देखना होगा कि DRG का मनोबल जो बढ़ा हुआ है अब ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी अटैक में और कितनी तेज़ी आती है, क्योंकि सभी लोग ये तय कर चुके हैं कि 26 यानी कि मार्च 2026 में माओवाद नक्सलवाद को पूरे देश से ख़त्म करना है। और अब ये भी देखा जाएगा कि ये अटैक और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि गृह मंत्री ने पहले ही कह चुका है कि या तो शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में लौटिए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो अब देखना ये होगा कि आगे कैसी प्लानिंग बनती है और कितने ऑपरेशन लॉन्च होते हैं। जो भी होगा हर अपडेट हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे जैसे अब तक पहुंचाते आए हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, नारायणपुर।